अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी का एक बार फिर से जो है नीलामी होने जा रही है। बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और इस प्रॉपर्टी को खरीदने की इच्छा जताई है। मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भूपेंद्र भारद्वाज जी। सर, ये जो प्रॉपर्टी है, आपने इस प्रॉपर्टी को क्यों लेने की जो है सोची? ये मेरी सोच आज से थोड़ी ही है। आप ये समझिए, ये सोच तो मेरी लगभग 20 इयर्स प्लस है। बट इसमें मैं कोई पहली बार थोड़ी आ रहा हूँ। इस नीलामी में लगभग रेगुलर मैं 2015 से आ रहा हूँ। 2017 में मैंने इसकी एक प्रॉपर्टी विन की, वो इसके पंटर की थी। उस पैसे को मैंने फॉरफिट कराया। 2018 में पब्लिक ऑक्शन में मैं सक्सेसफुल बिडर रहा। 2019 में सक्सेसफुल बिडर रहा। 2020 में सक्सेसफुल बिडर रहा, जिसकी रजिस्ट्री अब तक पेंडिंग है, जिस पर लेट फीस डे बाय डे इंक्रीमेंट हो रही है। बट उसके बावजूद भी जो सैफिमा के अधिकारी हैं, मैडम सुरभि शर्मा हैं, मिस्टर अमित कुमार हैं, सुप्रिंटेंडेंट परवीन गजबे हैं, वो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को भी सबको एक्सक्यूज डिले टैक्टिस सॉरी में बदस्तूर उसमें प्रोसेस में लिए हुए हैं। अब फिर 2021 में हुई, उसमें भी सक्सेसफुल बिडर रहा पब्लिक ऑक्शन में। बट टेंडर ऑक्शंस में अक्सर जिसमें मैं डिफीट रहा हूँ, जो विन किया है वो 2020 में किया है। और 2023 में तो मुझे तो रेगुलर आना है। जब तक मेरी सांसें, मेरी तो प्रेजेंस यहाँ पर एब्सेंट मार्क कुदरत करा दे, ईश्वर करा दे, या मेरे देशवासियों की दुआएं मेरे से हट जाएं, वो करा दे तो बात अलग है, वरना तो एब्सेंट तो मार्क होगी ही नहीं। दाऊद की ही प्रॉपर्टी पे क्यों जो है आप जो है वो इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं? एक्चुअली दाऊद एक पॉइंट है मेरा। मैं सुप्रीम कोर्ट से बिलोंग करता हूँ, रेगुलर प्रैक्टिशनर विद वोटिंग राइट हूँ सुप्रीम कोर्ट परिवार का। तो हमारा पॉइंट वहाँ से शुरू हुआ है। जो भी आतंकवाद है, आप ये समझिए, माँ बहनें जिनके पुत्र, इकलौता पुत्र खत्म हो जाता है, उनके घर की हालत देखिए। बहन बेटियां रोड पर चल नहीं सकती हैं। ड्रग एडिक्शन, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, एक्सटोर्शन क्यों हो रहा है, ये इतना सब कुछ हो रहा है। ड्रग्स आ रही हैं, तस्करी हो रही है, गोल्ड तस्करी हो रही है, पुलिस प्रशासन फिर भी चुप्पी साधे बैठा है। तो ये दाऊद सिर्फ एक पॉइंट है मेरा। इस पॉइंट से पता नहीं ये लाइनें कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे मोहम्मद हाफिज सईद हो, कोई भी हो, जो भी इस ग्रुप से जुड़ा हो, किसी भी मजहब से, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, मुझे किसी पॉलिटिशियन से किसी कोई लेना देना नहीं है। मेरा सिंपल सी बात ये, जो भी देश में देश की खाता है, देश में जन्म हुआ और देश के बावजूद बोलता इधर उधर की है, वो मेरा दुश्मन है। सर, आप एक एडवोकेट हैं, ये जो प्रोसेस होगा उसमें किस तरह से कानूनी नियम इसके क्या हैं और कैसे जो है कानून के तहत जो है ये जो है प्रॉपर्टी की नीलामी होगी? ये there are 3 modes of auctions: public auction, e-auction and tender auction. All of 3 methods applicable in this auction of properties. But last time and currently tomorrow I will participate always public auction, ताकि जो कहता दहशत है उसकी दहशत को ख़त्म करना। और अभी मुंबई से शुरुआत नहीं है, अभी तो बॉम्बे में भी शुरुआत होनी है। जो उसकी प्रॉपर्टी 2002 में विन की थी, उनकी भी मेरे पास बातचीत आ गई है। वो फाइल मेरे पास दिल्ली सुप्रीम कोर्ट आ रही है। आप देखते हैं कहाँ तक भागता है, कितना छुपाता है इसको पाकिस्तान, अफगानिस्तान या जो भी है। इस बात से मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं हमेशा पब्लिक ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया और मरते दम तक पब्लिक ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता रहूँगा। इस प्रॉपर्टी को लेकर और भी कुछ चीज़ें हैं, ऐसी हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है? इसमें आप ये समझिए, जिन्होंने पेमेंट दे दिया, पेमेंट देने के बाद भी रजिस्ट्री वर्क पेंडिंग है, लेट फीस उस पर डे बाय डे पॉजिटिविटी में मल्टीप्लाई में चल रही है। सैफिमा के जो पहले प्रशासनिक अधिकारी थे, जैसे मिस्टर RN डिसूजा, मिस्टर हरगोविंद सिंह, मिस्टर गणेश सी डिसिल्वा, वो कोऑपरेटिव नेचर के थे। जो अब ये ऑफिसर्स बैठे हैं, इनका एटीट्यूड इतना ज़बरदस्त है कि ये किसी भी चीज़ को प्रॉपर डिसिप्लिन में लेना नहीं चाहते, ना कुछ करना चाहते हैं। तो इनको बस मेरा यही मैसेज है, जो एक देश हित के लिए अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो कम से कम उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से अटेंड करें। जो उसके बायर्स आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से अप्रोच करें और उनको अटेंड करके प्रॉपर चैनल से सारी बातें बताएं, पॉइंट टू पॉइंट के इस तरीके से होना है। अब आप समझिए, जिन्होंने पेमेंट 2020 की दे रखी है, 2001 की दे रखी है, 2002 की दे रखी है, आज तक सब कुछ पेंडिंग है। तो इसका मतलब क्या समझे, मिस्टर मोदी जी वहाँ से कर रहे हैं सब कुछ, कैबिनेट कर रहा है, सेंटर चाहता है, पर जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी या स्टेट बैठा है वो क्यों नहीं कर रहा है? उसको इम्प्लीमेंट करे, उस पर एक्शन ले।
कि वजह क्या है, क्या वजह है? अगर जो है मान लीजिए नीलामी कर दी गई है, किसी ने ले लिया है, तो फिर उसको वो जगह मिल क्यों नहीं रही है? इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह अब देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने तो उसकी जगह ली, पेमेंट की, वहाँ पर उसकी मेजरमेंट भी कराई, वहाँ पर पोल्स भी इंस्टॉल कराए, सब कुछ करा दिया है। अब रजिस्ट्री की बात है, कितनी भी पेनल्टी होगी कोई इश्यूज है नहीं। मेरे पास अगर मैं बिजनेस के लिए बॉम्बे में आता तो मेरे पास दिल्ली में और ऑल स्टेट्स में इतनी प्रॉपर्टी है कि मैं अगर डेली उसको जाकर विजिट करूं तो पूरे मंथ में मैं उस प्रॉपर्टी को, एंसेस्ट्रल को देख केयर टेकिंग नहीं कर सकता हूं। मेरा सिर्फ आने का मतलब है मुझे तो रजिस्ट्री भी करानी है और वहां पर ऐसे काम करने हैं जो उसके मुंह पर तमाचा हो। वो देश का कलंकित भगोड़ा, पागल कुत्ता और उसके पंटर, वो कहते हैं दहशत, तनहा घूम रहा हूँ इस बॉम्बे में के उसकी नगरी है। जिसका जो कहता हूँ, हाँ मैं उसका इतिहास जिंदा रखना चाहता हूँ, मुझे टच करके तो दिखाए, फिर मैं उसको बताता हूँ क्या होता है लॉ एंड ऑर्डर, क्या होता है लीगल। और कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरे लिए यही है, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। तन मन धन से जो भी देशवासी इस देश के काम के लिए आगे आना चाहते हैं, मेरा कॉल ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मेरे नंबर मौजूद हैं। आए और इसमें सहयोग करें, मैं मरते दम तक उनका साथ दूंगा। तो ये थे एडवोकेट भूपेंद्र भारद्वाज जी, जो कि दाऊद इब्राहिम की जो प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके पहले भी जो प्रॉपर्टी उसकी नीलाम हुई उसमें भी इन्होंने भागीदारी ली है। लेकिन इनका एक ही सवाल है कि अगर नीलामी में हम वो ज़मीन, वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो फिर आज तक पोजीशन हमें क्यों नहीं मिल रही, वो जगह हमें क्यों नहीं मिल रही है, ये सवाल है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि जहाँ पर भी दाऊद की प्रॉपर्टी नीलाम होगी वहाँ पर ये पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये देश की बात है। कैमरामैन जावेद के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।